वी ऑल वेलकम यू। मैं आज आपको NGX की एंड्रॉयड टच पॉज मशीन का डेमो दे रहा हूँ। इस डेमो में मैं आपको डिपार्टमेंटल पॉज जो इसका सॉफ्टवेयर आता है, जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, किराना दुकान, अपैरल, गारमेंट स्टोर, फुटवेयर स्टोर, इस तरह से जितने भी एप्लीकेशन हैं, कोई भी रिटेल आउटलेट है, उस तरह के एप्लीकेशन का मैं आपको एक डेमो देने जा रहा हूँ। इसमें NGX पॉज के नाम से सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम लाइसेंस के साथ में मिलता है, मशीन के साथ में। ये एक मेनू इसके अंदर डला हुआ है, कैंटीन का मेनू है। इसी तरह किसी भी तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर का मेनू डाल सकते हैं। देखिए, इसमें जैसे ही लॉगिन किया मैंने, ये ऑल लिस्ट इसके अंदर आ गई। यहाँ पे ऑल लिस्ट दिया हुआ है। प्रिंटर इज इनिशियलाइज नॉट कनेक्टेड, तो मुझे प्रिंटर को कनेक्ट करना है पहली बार। मान लीजिए कोई आइटम को करूँगा तो ये फर्स्ट टाइम प्रिंटर कनेक्ट हो जाएगा। नाउ प्रिंटर इज कनेक्टेड। अब मैं आइटम को क्लियर भी कर सकता हूँ। ठीक है। अब ये यहाँ पर कैटेगरीज दी हुई हैं। इस तरह से आप मल्टीपल कैटेगरीज बना सकते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें, जैसे कैंटीन का मेनू है, तो इसमें बेवरेजेस एक कैटेगरी है, इसमें कॉफ़ी, चाय, इस तरह से आ गया ऑप्शन। ब्रेकफास्ट के ऑप्शन आ गया उस पर्टिकुलर कैंटीन के। ये किचन के आइटम आ गए, उनका एक किचन करके एक अलग सेगमेंट है। लंच और डिनर का एक उनका सेगमेंट है, उसके आइटम आ गए। ये MRP आइटम, जो भी ब्रांडेड आइटम जो है, प्रिंटेड आइटम, प्रिंटेड MRP वाले आइटम बेचते हैं, वो आ गए। ये अदर में उनने 2-3 पैकिंग वगैरह के आइटम डाले थे, वो आ गए। स्वीट में उनने एक ऑप्शन दिया था। तो ये इस तरह से मल्टीपल कैटेगरीज बन सकती है। हर कैटेगरीज के अंदर में आपके आइटम डिफाइन किए जा सकते हैं। और ये फोटोग्राफ लगाने से, देखिए, फोटोग्राफ होने से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिखता है तो बड़ा आसान होता है आइटम को बिल करना। मान लीजिए कोई कस्टमर आया मसाला डोसा, तो मुझे मालूम है कि ये मेरा आइटम जो है वो ब्रेकफास्ट स्नैक्स के अंदर में मैंने इसको, मान लीजिए ये स्क्रीन अभी खुला हुआ है, वो बोलता है 2 मसाला डोसा दे दीजिए, 2 कॉफ़ी दे दीजिए। तो कॉफ़ी मेरे पास में 2 ऑप्शन है, फुल कॉफ़ी। मान लीजिए वो 80 ml की 2 कॉफ़ी मांगा, यही मैंने 2 बार क्लिक किया। ब्रेकफास्ट मेनू के अंदर गया, मसाला डोसा 2 बार मांगा उसने, मसाला डोसा क्लिक किया। 1 समोसा मांगा उसने, 1 उपमा मांगा। ठीक है, ये हो गया। इसको मैंने प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट हो गया। ये कैश बिल इस तरीके का प्रिंट आ जाएगा। इसके ऊपर हेडर और फुटर का ऑप्शन दिया रहता है, जो कि आपका ऊपर रेस्टोरेंट का नाम, कैंटीन का नाम या आपकी शॉप का नाम, और इसी तरह नीचे में आ जाएगा। पेमेंट मोड यहाँ पर कैश दिया हुआ है, ये कैश ले सकते हैं। डिफरेंट पेमेंट मोड के भी ऑप्शन अपने पास में यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर सेटिंग में टोकन का भी ऑप्शन है। मान लीजिए ये कैंटीन है, कोई कैंटीन इस तरीके से चाहता है। ये आइटम ऐड करने का मेनू है। ये जैसे ये आइटम डले हुए हैं, यहाँ पे प्लस साइन में जाएंगे तो ये आइटम आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर किसी भी तरह से, या अपना मेनू, नया मेनू ऐड भी कर सकते हैं। इसी तरह इसमें इन्वेंट्री के लिए अपडेट इन्वेंट्री का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो MRP आइटम है, वो उस तरह से आपको कोई भी अपनी इन्वेंट्री अपडेट करनी है, वो भी डाल सकते हैं। परचेज एंट्री, आप परचेज कस्टमर के अकाउंट, मतलब जो आपका सप्लायर है उसका अकाउंट बना करके परचेज एंट्री भी डाल सकते हैं। जैसे ही आप परचेज बिल की एंट्री करेंगे तो आपको इन्वेंट्री उसी के साथ साथ अपडेट कराने के लिए ऑप्शन देगा। मान लीजिए परचेज बिल में आपके 5 आइटम परचेज है, तो वहीं से आपकी इन्वेंट्री भी अपडेट हो जाएगी। अगर आप परचेज एंट्री नहीं करते तो सेपरेटली अपडेट इन्वेंट्री कर सकते हैं। इसके अंदर में टोकन के भी ऑप्शन है। आइटम वाइज बिलिंग, आइटम कोड वाइज बिलिंग है। ओपन प्राइसिंग है। ओपन प्राइसिंग एनेबल कर दूंगा तो मैं ये आइटम की प्राइसिंग, कुछ ऐसे आउटलेट्स होते हैं जहां पर की प्राइसिंग फिक्स नहीं होती है, प्राइसिंग वेरी करती कस्टमर, तो वहां पे मैं ओपन प्राइसिंग का ऑप्शन चूज कर सकता हूं। तो वहां हर बार मुझे प्राइसिंग चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, मैं प्राइस एडिट कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड ओपन प्राइसिंग। मेरे पास में रिपोर्ट के ऑप्शन है मल्टीपल, बिल वाइज रिपोर्ट, आवरली रिपोर्ट, आइटम वाइज सेल रिपोर्ट, डे वाइज सेल रिपोर्ट, आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर मैं परचेस प्राइस डालता हूं तो उसके लिए है। सेल्समैन वाइज रिपोर्ट में अलग अलग लॉगिन देता हूं अलग अलग सेल्समैन के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आ सकता है। कैटेगरी वाइज सेल्स रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट में देख सकता हूं अगर मैं इन्वेंट्री डाल रहा हूं, मैनेज कर रहा हूं तो। ईयरली, मंथली, एक्सपेंसेस में अगर डाल रहा हूं तो एक्सपेंसेस रिपोर्ट निकाल सकता हूं। कस्टमर वाइज रिपोर्ट निकाल सकता हूँ, यूजर बिल्ड रिपोर्ट निकाल सकता हूँ, बिल वाइज टैक्स रिपोर्ट, टैक्स भी इसके अंदर कैलकुलेट किया जा सकता है। मैं बिल वाइज टैक्स रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। GST रिपोर्ट की तरह से मेरे टैक्स रिपोर्ट के अंदर मेरे पास में ऑप्शन है। मैं इसमें CGST, SGST आइटम का डिफाइन कर सकता हूँ, और टैक्स रिपोर्ट भी इसके अंदर से निकल सकती है। और वो रिपोर्ट आपको एक्सेल शीट पे मिल जाएगी। आप उस एक्सेल शीट को अपने
चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एडवोकेट को शेयर करके आप जीएसटी रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। ये बिलिंग के ऑप्शन हो गए। इसी तरह मल्टीपल कस्टमर, मान लीजिए ये चीज़ आपको बताना छोड़ गई थी, यहाँ पर अरे ये बिल बना, ये अपने आप, जैसे मैं अगला बिल बनाऊंगा तो ये आइटम अपने आप हट जाएंगे। ये सेटिंग मैंने की हुई है, मैंने कॉफ़ी लिया, अपने आप वो पहला बिल हट गया। तो ऑटो क्लियर भी बिल का ऑप्शन है। अभी एक कस्टमर मेरे पास एक कॉफ़ी के लिए आया और एक चाय के लिए आया, ये मैंने बिल बनाया, ये बिल निकल गया। अब मान लीजिए एक और कस्टमर आता है, उसने एक वाटर बॉटल ली, एक चाय ली, अब कुछ देर के लिए वो वेट कर रहा है तो दूसरा आइटम चूज करने के लिए मैंने कस्टमर 2 ले लिया। कस्टमर 2 मेरे पास में है, एक आलू चाप दिया, एक पोहा दे दीजिए। ये कस्टमर 2 भी होल्ड करा दिया उसने। कस्टमर 3 आ गया। कस्टमर 3 एमआरपी आइटम लेकर के आया, वो मेरे पास में ये चिप्स का पैकेट ले रहा है और केक हो गया, एक बिस्किट का पैकेट हो गया। अब मेरे पास वापस ये, इसने भी मुझसे सामान नहीं लिया, मेरे पास कस्टमर 1 वापस आया। कस्टमर 1 मुझे बोलता है कि मुझे एक ब्रेड पैकेट भी दे दीजिए, वो मैंने ऐड कर दिया और एक कैन जूस ले लिया उसने। अब मैं इसका बिल प्रिंट करूँगा, ये बिल सेटल हो जाएगा। इसी तरह कस्टमर 2 आया मेरे पास में, वो बोला नहीं मुझे बस इतना ही आइटम चाहिए, ये इसका बिल निकाल लिया मैंने। इसी तरह कस्टमर 3 आया। कस्टमर 3 आता है, ब्रेकफास्ट का एक आइटम बोला, एक इडली भी दे दीजिए मुझे और एक 2 समोसा दे दीजिए। 2 समोसा मुझे 2 बार क्लिक करना है, 2 समोसा हो जाएगा। या मुझे समोसे में यहाँ जाना है, वो बोलता है नहीं मुझे 5 समोसा दे दीजिए, ये 5 मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। तो ये मैं यहाँ से आइटम, उस आइटम के ऊपर जा करके आइटम को प्लस माइनस कर सकता हूँ। आइटम के नोट्स यहाँ पर डालने का ऑप्शन दिया हुआ है। आइटम नोट्स में डाल सकता हूँ कि या कोई सांभर बड़ा चाहिए तो वो तीखा चाहिए, ऐसा चाहिए, या कुछ उसके अंदर में और कोई डिटेल डालना है, वो आइटम नोट्स में डाल सकता हूँ। ये मैंने प्रिंट निकाला, ये बिल का प्रिंट आ गया। इसी तरह आप किसी भी, चाहे वो अपैरल हो, आपका डिपार्टमेंटल स्टोर हो, कोई भी आइटम हो, उसका बिलिंग कर सकते हैं। थैंक यू।